इस बात का असल पता कौम को पता होना चाहिए कि ये जंग किस बात पे, ये झगड़ा किस बात पे। जिस तरह यहाँ पे दोस्तों ने बात की, आज के इस माहौल के लिए अफगानिस्तान में बनाने के लिए हमने कम व बेश 40 साल अपने अफगानों को तो छोड़ दे, उसके मुल्क को तो अपनी जगह छोड़ दे, उसका जो हालत हमने यहाँ से कर दी वो तो दुनिया के सामने है। यानी आज के इस मौजूदा रिजीम के लिए अफगानिस्तान में हमने अपने ही मुल्क को न सिर्फ फिरकावारियत से दो चार किया, न यहाँ पे दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी को फरोग दिया, टारगेट किलिंग, मनशियात कल्चर, असला कल्चर, दुनिया जहां के जराइम को हमने इस पॉलिसी की वजह से अपने ही मुल्क में फरोग दिया। दुनिया जहां ऐसा कोई जुर्म यहाँ पे दुनिया में कहीं पे नहीं जो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, हर लिहाज से ये सारा सब कुछ हमने सिर्फ काबुल को फतह करने के लिए किया। हमें याद है जिस तरह यहाँ पे बात हुई, जब मुजाहिदीन की हुकूमत बन रही थी तो जनरल ज़ियाउल हक तो उस टाइम जिंदा नहीं थे, तो जब नवाज शरीफ काबुल गए तो उसने वहां पुल खिश्ती जुमात में 2 रकात नवाफिल अदा किए कि आज हमारे लिए इफ्तिखार का दिन है। और इस दिन का ख्वाब जनरल ज़ियाउल हक देख रहा था कि मैं पुल खिश्ती जुमात काबुल में 2 रकात नवाफिल बतौर फातिहाना अंदाज में अदा कर लूं। एक वो वक्त था, और एक जब ये टेक ओवर हुआ तो जिस तरह भाई ने बात की उसी तरीके से जनरल फैज ने काबुल में जश्न काबुल मनाया, फतह जश्न काबुल। तभी मसला ये है कि झगड़ा किस बात पे है। आज भी हम जब बात यहाँ पे करते हैं, अभी शुरू में जब मैं आया हमने बशीर बिलोर के लिए यहाँ पे फातिहा ख्वानी पढ़ी, इसकी क्या दुश्मनी थी? ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में किसकी वजह से फैला, जिसकी नजर अवामी नेशनल पार्टी से लेकर इवन हमारे फोर्सेस तक, जर्नलों तक, पुलिस सिपाहियों तक, लीवीज तक, सियासी वर्कर्स तक, वकला तक, 8 अगस्त का वाकया हमारे हम सब के सामने है। इस तरह के हजारों वाकयात जिसने हमारा खून पानी की तरह बहाया, जिसमें हमारे सियासी वर्कर से लेके हमारे क़यादत तक किसी को नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि हमारे उलमाए कराम भी इसकी नजर हो गए। अभी मैं आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूँ, जमीयत उलमाए इस्लाम की सेवान में काफी सीनियर साथी बैठे हुए, मौलाना हसन जान जैसा बंदा भी इस दहशतगर्दी की नजर हुआ। इस दहशतगर्दी की नजर मौलाना नूर मोहम्मद जैसा आलिम बाजौड़ का वो भी नजर हुआ। और इसी दहशतगर्दी की नजर करने के लिए आपके मौलाना फजल रहमान पे 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों हमले हुए। ये जिंदगी देने वाला तो अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है, ये अपनी जगह। और इसी दहशतगर्दी की वजह से हमारे कोई घर इस तरह का नहीं बचा जो किसी न किसी तरीके से इसे मुतासिर न हुआ हो। तो जब इसके लिए हमने पूरे मुल्क की सतह पे आज भी जनाब स्पीकर इन्हीं लोगों की, इसमें कोई गुड और बैड नहीं, ये सारे एक जैसे लोग हैं। आज भी इसकी यही पॉलिसियों की वजह से आपका पूरा पश्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। आपके ताने कब्जा हो रहे, CTD के ताने कब्जा हो रहे, और ये सारा सब कुछ फिर इनके लिए प्लेइंग ग्राउंड किसने बनाया? फिर जनरल फैज और बैरिस्टर सैफ ने। कोई इस पे बात नहीं कर सकता है कि फैज कौन होता है, बैरिस्टर सैफ कौन होता है कि वो पश्तूनों के जमीनों और धरती का फैसला कर ले। उन्होंने खुद कहा कि मैंने मुज़ाकरात किए और खुद कहा कि मैंने अफगानिस्तान से तमाम इंतहा पसंद और दहशतगर्दों को अपने इलाके हवाले कर दिए। और उनको जिस तरह किसी के मामू का बेटा होता है, किसी के खाला का बेटा होता है, इस तरह लोगों को लाके किसी को दीर हवाले किया, किसी को बुनेर हवाले किया, किसी को स्वात हवाले किया। और परसों, ये मैं नहीं कहता हूं जनाब स्पीकर, ये कोई इल्जाम नहीं है, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों का स्टेटमेंट था कि ये महीना डेढ़ पहले की जो पॉलिसी यहाँ पे मुज़ाकरात के नाम पे बनाई गई थी उसका खुमियाजा भी हम भुगत रहे। हर 2 महीने के बाद हम पिछले 2 महीने के अमाल पे पशेमान होते हैं।